हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं अपना सारा काम जो भी है कंप्लीट करके आया हूँ GK 3 में। जैसे आप देख सकते हैं स्कॉन टेम्पल GK ब्रांच का। तो आप देख सकते हैं आज कैसा सजा रखा है टेम्पल को। अभी मैं ऊपर नहीं गया, जा रहा हूँ ऊपर। तो आपको बता दूँ कि सजाया क्यों है। तो कार्तिक का महीना स्टार्ट हो चुका है, जो बहुत स्पेशल महीना होता है, तो उसी के लिए सारा जो ब्रांच है वो सजा रहता है। मैं ऊपर जाऊँगा, दर्शन करूँगा और जल्दी से सो जाऊँगा। सो अभी मैं आ गया हूँ रूम में। मैंने ऊपर गौरानिता के दर्शन भी करने, जो बहुत ही सुंदर है। और मेन बात यह है कि अभी तो मैं ज़्यादा कुछ टाइम बिताऊंगा नहीं दूसरे कमरों में। अभी जल्दी से मैं फटाक से सोऊंगा, क्योंकि अभी जितना जल्दी सोऊंगा, क्योंकि मंगल आरती में मैंने देखा कि मैं जब भी उठता हूँ ना काफ़ी लेट उठता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी उठने का। और अभी 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं, तो करीब 3-3:30 बजे उठूँगा, तब मैं मंगल आरती अटेंड कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे अभी जल्दी जाके सोना होगा। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, बाकी बातें करते हैं सुबह मंगल आरती के बाद। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कार्तिक महीना स्पेशल क्यों है, क्या होता है कार्तिक महीने में, क्या व्रत होते हैं, क्या उपवास होते हैं, क्यों करना ज़रूरी होते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन। सो सुबह हो चुकी है और अभी मैं थोड़ी देर पहले फ्रेश होके आ गया था, बट मेरे को धोती पहनने ऊपर मंगल आरती स्टार्ट हो चुकी है। मैं आज फिर से लेट हो गया, मेरे को जल्दी जाना होगा अपना धोती कुर्ता पहन के। मतलब धोती है, कुर्ता नहीं है। कुर्ते की जगह मैंने टी-शर्ट पहना है। जल्दी से मैं धोती पहनता हूँ, ऊपर भागता हूँ बड़ी तेज़ी से, क्योंकि आरती स्टार्ट हो गई है। मंगल आरती हो चुकी है कंप्लीट। जब भी कंप्लीट हो गया मॉर्निंग का। अभी मैं थोड़ा नीचे आया हूँ रेस्ट करने, और आज लग रहा है कि आज ठंडी स्टार्ट हो गई है। वैसे कल से पता नहीं चला, बट आज कभी ठंडी लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद गुरु पूजा होगी और दर्शन आरती होगी, तो वो भी करने जाएंगे थोड़ी देर में ऊपर। थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाली है। बाकी तो बढ़िया लग रहा है सब कुछ। मॉर्निंग में जब करके ना एकदम मन शांत सा हो जाता है। तो चलते हैं अभी गुरु पूजा और दर्शन आरती में। तो आज का प्रसादम कुछ इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और लिटरली आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन अपना काम ख़त्म करने। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कार्तिक महीने में क्या स्पेशल होता है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ ट्यूशन, पर लिटरली मज़ा आ गया आज वहाँ प्रसादम। और एक नई चीज़ यहाँ पर, आज मैंने तुलसी माला भी पहन लिया है। मतलब प्याज लहसुन सब बंद, प्याज लहसुन सब। तो मैं ट्यूशन से आके बात करता हूँ आपसे। तो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब कार्तिक महीना लोग क्यों मनाते हैं, इतना स्पेशल क्यों होता है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीने का मतलब खासियत ये होता है कि जैसे श्री कृष्ण है और उनकी जो शक्ति है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। और जैसे श्री कृष्ण को कहा जाता है मदन मोहन, वैसे ही श्री राधा रानी को क्या कहा जाता है, मदन मोहन मोहिनी। तो अगर हम ये देखें कि जो श्री राधा रानी है वो ना श्री कृष्ण की प्रेम की गुरु है, ठीक है। और जो ये कार्तिक का महीना होता है वो भी राधा रानी का महीना माना जाता है। मतलब हम इस महीने में, इस कार्तिक के महीने में, मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं होती, ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, जब तक चलेगा तब तक। तो अगर हम इस महीने में राधा रानी से अटैच होकर उनकी पूजा करते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके पास टाइम्स को पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे हम श्री कृष्ण को अपने साथ अटैच कर पाते हैं। वही तो चाहिए हमें मेन कनेक्शन किससे बनाना है, श्री कृष्ण से।
और श्री कृष्ण से हमें मेन कनेक्शन बनाने के लिए हमें श्री राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये श्री राधा रानी श्री कृष्ण से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, बहुत ही ज़्यादा, जैसा हमें हमारे प्रभु जी ने बताया। और ये सच बात भी है, बहुत ही ज़्यादा। तो पूरा मतलब सच में आपको प्रेयर करनी होगी, ऐसे नहीं कि मतलब प्रेयर कर दी हो गया, नहीं, सच में आपको प्रेयर करनी होगी अच्छे से, तब जाके उनकी मर्जी आप पे काम आएगी। और इस मास में हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे वैष्णव सेवा और धाम परिक्रमा, दीपदान, और एक चीज़ और थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है श्रवण कीर्तन, मतलब 5 टाइम्स के बारे में सुनना और कीर्तन करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस महीने की एक और ख़ासियत है, जैसे अगर हम पूरे साल में जितने भी हम जैसे जो भी करते हैं, जो पुण्य कर्म कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश वर्ड नहीं पता मेरे को, तो जो भी हम करते हैं, तो इस कार्तिक महीने में जो हम एक भी दिन करते हैं ना, एक भी चीज़ करते हैं, तो उसका लाखों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है, मतलब उससे ज़्यादा गुना हमें परिणाम मिलता है। जो हम पूरे साल मिलके अलग अलग हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, बट जो हम कार्तिक महीने में करते हैं ना, उसका लाखों गुना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है, मतलब रिटर्न में मिलता है। तो बहुत ही स्पेशल है महीना, तो हमें बहुत ही अच्छे से, हमें ऐसे महीने को ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि ये भी इतना नॉर्मल महीने की तरह बट चला गया महीना। तो हमें इस महीने को बहुत ही स्पेशल मान के बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाना चाहिए। और दीपदान भी करना चाहिए, मतलब दीपदान जो एक लीला हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें यशोदा माता उन्हें एक किल से चौखट से बांध देती हैं, तो वो भी उसी लीला, मतलब वो लीला मेन होती है इसमें, इसी कार्तिक मास में हुई होती है, तो उसमें भी हम दीपदान करते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि ये महीना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ख़ास है, तो इस महीने को हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाना चाहिए, इस महीने को हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। सो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पूरा सौरभ जोशी जैसा डायलॉग हो गया तो और आपको ये भी कमेंट कीजिए कि जो मैंने जितनी भी बातें बताई कार्तिक महीने, आपको सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन सी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हरे कृष्ण। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, हमें इस महीने में कुछ व्रत भी लेने पड़ते हैं। व्रत मतलब नवरात्रों वाला व्रत नहीं, उसे हम उपवास कहते हैं, मतलब 9 दिन तक व्रत करना, में वो नहीं करना। व्रत मतलब एक काइंड ऑफ संकल्प हमें एक करना चाहिए कि मतलब इस पूरे महीने में, जो कार्तिक का महीना है, उसमें हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जो रेगुलरली कर सके, जिससे हम कनेक्ट रह पाए कृष्णा से। ठीक है, ये बच्चों का शोर, तो जिससे हम कनेक्ट कर पाए कृष्ण से। जैसे हमें, अगर हम माला करते हैं, नाम जपते हैं कृष्ण का, तो हमें एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। जो बुक पढ़ते हैं, हमें एक नई बुक लेनी चाहिए, उसे पढ़नी चाहिए, मतलब कृष्णा की बुक या प्रभुपाद जी की बुक। तो इट्स अ काइंड ऑफ संकल्प भी लेना चाहिए हमें इस महीने में, जो हमें पूरे महीने के एंड तक फॉलो करना चाहिए। और जो व्रत नहीं लेता उसके तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो आपको डरा देगी चीज़। बाय। क्या बोलो यार। हाँ, तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कार्तिक महीने में जो स्पेशलिस्ट, क्या बोल रहा है।